हेलो दोस्तों, आज हम महाराणा प्रताप सिंह के बारे में जानेंगे। महाराणा प्रताप उदयपुर मेवाड़ सिसोदिया राजवंश के राजा थे। महाराणा प्रताप का नाम इतिहास में वीरता, शौर्य, त्याग, पराक्रम और दृढ़ प्रण के लिए जाना जाता है। महाराणा प्रताप ने मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और कई वर्षों तक मुगलों के साथ संघर्ष किया और मुगलों के खिलाफ मजबूती से खड़े रहे, लेकिन कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। महाराणा प्रताप का जन्म और राज्याभिषेक। महाराणा का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। महाराणा प्रताप के पिता का नाम उदय सिंह और माता का नाम जयंताबाई था। इनके छोटे भाई शक्ति सिंह, विक्रम सिंह और जागमल सिंह थे। 1572 में उदय सिंह की मृत्यु के बाद मेवाड़ की गद्दी का उत्तराधिकारी कौन होगा? राजा उदय सिंह की दूसरी रानी धीराबाई, जिसे रानी भटियानी के नाम से जाना जाता है। रानी धीराबाई वह अपने बेटे जागमाल को उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी, लेकिन वरिष्ठ दरबारी और सरदार चाहते थे कि महाराणा प्रताप उनका उत्तराधिकारी बने, क्योंकि वह उदय सिंह के सबसे बड़े पुत्र थे। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किया गया और 1 मार्च 1572 को महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की गद्दी संभाली। इससे नाखुश होकर जागमाल ने कसम खाई और अकबर की सेना में शामिल होने के लिए अजमेर चला गया और उसकी इस मदद के बदले उपहार के रूप में जाजपुर शहर की जागीर के रूप में जागमाल को दे दी। सैन्य वृत्ति। महाराणा प्रताप के शासनकाल में रोचक तथ्य ये है कि मुगल सम्राट अकबर बिना युद्ध के महाराणा प्रताप को अपने अधीन करना चाहता था। इसलिए अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 4 राजदूत नियुक्त किए, जिसमें सर्वप्रथम जलाल खान, मान सिंह, भगवान दास, राजा टोडरमल। इन सभी ने महाराणा प्रताप को अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए कहा, लेकिन महाराणा प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध हुआ। इस हल्दी घाटी के युद्ध ने महाराणा प्रताप के पूरे जीवन को ही बदल दिया। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ। ये युद्ध राजपूत सेना और मुगल सेना के बीच हुआ। इस युद्ध में राजपूत सेना का नेतृत्व महाराणा प्रताप ने किया। महाराणा प्रताप की सेना में 20,000 सैनिक थे। मुगल सेना का नेतृत्व अमेर के राजा मानसिंह ने किया था, जिन्होंने लगभग 80,000 लोगों की सेना की कमान संभाली थी। ये युद्ध 3 घंटे से अधिक समय तक चला। युद्ध के समय अकबर के सेनापति मानसिंह हाथी पर बैठकर महाराणा प्रताप के सैनिकों को एक-एक कर मारता जा रहा था। महाराणा प्रताप ऐसा होता देखकर तुरंत अपने चेतक को मानसिंह की तरफ मोड़ लिया और चेतक ने एक लंबी छलांग लगाई और अपना अगला पैर मानसिंह के हाथी के ऊपर पहुंचा दिया। महाराणा प्रताप ने अपने भाले से एक भयंकर प्रहार किया। अचानक उस हाथी का महाबत बीच में आ गया और मानसिंह बाल बाल बच गया। उस वक्त हाथी की सूंड में तलवार बांधी होती थी। हाथी ने जैसे ही अपनी सूंड घुमाई, चेतक का अगला पैर कट गया। महाराणा प्रताप के घोड़े को घायल देखकर मुगल सैनिक महाराणा प्रताप को घेरने लगे। चेतक ने तेज रफ्तार पकड़ ली और आगे 22 फीट चौड़े नाले को पार कर गया। चेतक बहुत घायल हो गया था। उसने वहीं पर अपने प्राण त्याग दिए। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की कि जब तक वह मेवाड़ को आज़ाद नहीं करवा लेता, वह महलों को छोड़कर जंगलों में निवास करेगा। स्वादिष्ट भोजन को त्याग कर कंदमूल और फलों और घास की रोटियां खाकर पेट भरेगा। मेवाड़ के गौरव भामा शाह ने महाराणा प्रताप के चरणों में अपनी समस्त संपत्ति रख दी। भामा शाह ने 20 लाख असरफियाँ और 25 लाख रुपए महाराणा प्रताप को भेंट में प्रदान किए। महाराणा इस प्रचुर संपत्ति से पुनः सेना संगठन में लग गए। महाराणा ने अपने सैन्य बल का पुनः गठन किया। मेवाड़ पर पुनः कब्जा। 1579 में बंगाल और बिहार में विद्रोह और मिर्जा हकीम के पंजाब में आक्रमण के बाद मेवाड़ पर मुगलों का दबदबा कम हो गया। इसके बाद अकबर ने 1584 में मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए जगन्नाथ कच्छावा को भेजा, लेकिन इस बार भी मेवाड़ की सेना ने मुगलों को हरा दिया और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। 1585 में अकबर लाहौर चला गया और अगले 12 वर्षों तक वहीं रहा। इस अवधि के दौरान मेवाड़ में कोई बड़ा मुगल अभियान नहीं चलाया गया। इस स्थिति का लाभ उठाते हुए महाराणा प्रताप ने मुगलों के कब्जे वाले क्षेत्रों में हमला किया और 36 मुगल चौकियों पर कब्जा कर लिया। उदयपुर, मोही, गोगुंदा, मंडल और पंडावा
इन क्षेत्रों पर इस संघर्ष से इन्हें पुनः प्राप्त कर लिया गया। महाराणा प्रताप चित्तौड़गढ़ के आसपास वाले क्षेत्रों पर कब्जा करने में सक्षम था, लेकिन चित्तौड़गढ़ पर कब्जा करने का अपना सपना पूरा नहीं कर सका। मृत्यु। महाराणा प्रताप की मृत्यु 56 वर्ष की आयु में 19 जनवरी 1597 को चावड़ में एक शिकार दुर्घटना में लगी चोटों के कारण महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई। महाराणा प्रताप का नाम सदा के लिए अमर है। वह एक महान वीर योद्धा, महापराक्रमी राजा थे। वह कभी भी मुगलों के आगे नहीं झुके।